हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज डिफिकल्ट डिफिकल्ट सवाल के सरल सरल जवाब एपिसोड 1। और हमारा आज का सवाल है ये आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन जो है ये चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने डेफिनेटली नहीं ही देखा होगा, ठीक है। बट नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑल्सो। देखिए देखिए जरा। WTE Private Limited is engaged in a manufacturing of a product liable to GST at the rate 5%। ठीक है, हम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस 5% GST लग रहा है। But the input raw material for manufacturing this product are liable to GST at the rate 12% and 18%। मतलब हम जो चीजें परचेज करेंगे उसको जो इनपुट टैक्स लगेगा दैट इज एट 12% 18% व्हिच इज मच मोर देन द आउटपुट टैक्स। अच्छा, इनपुट टैक्स अगर आउटपुट टैक्स से ज्यादा हुआ तो आपके पास बचेगा इनपुट टैक्स का क्रेडिट। और वही हुआ इस क्वेश्चन में। लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ITC on inputs amounting to 60 lakhs is accumulated in the electronic credit ledger and refundable to the company under provisions of GST law। पूरे साल में एक्यूमुलेट होके 60 लाख एक्यूमुलेट हो गया और अब ये रिफंडेबल होगा बिकॉज द इनपुट टैक्स वाज मच हायर देन द आउटपुट टैक्स। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है हाउ वुड द अबव अमाउंट ऑफ 60 lakhs बी रिफ्लेक्टेड एंड क्लासिफाइड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। भाई हम ये 60 लाख को बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाए? देखो मैं बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। बिकॉज इट्स अ रिसीवेबल। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, बिकॉज इट्स अ रिसीवेबल। अब रिसीवेबल है तो पैसा आपको रिसीव होने वाला है। रिसीव होने वाला है तो रिसीवेबल्स आर बेसिकली योर असेट। करेक्ट। अब आप ये कब एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या आपको 1 साल 2 साल के बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि थोड़े टाइम में आपको ये पैसा मिल जाएगा। दैट मीन्स दिस इज अ करंट असेट। ठीक है। अच्छा, करंट असेट के अंदर हम इसको कहां क्लासिफाई करें? इज देयर एनी स्पेसिफिक हेडिंग करंट असेट के अंदर? कोई लाइन आइटम ऐसा है जो यहां क्लासिफाई कर सके, ये जीएसटी के रिसीवेबल को क्लासिफाई कर सके? नहीं। दैट इज वाई बाकी सारी आइटम्स को हम कहां डालते हैं? बोलो, अदर करंट असेट। तो इसी तरह से इसे भी हम क्लासिफाई कर देंगे अदर करंट असेट। बट दैट्स नॉट द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दिस: state few audit procedure to be performed by you for the verification of the above said balance। बोलो, ये 60 लाख को वेरीफाई करने के लिए आप क्या प्रोसीजर कर सकते हो? देखो बहुत सिंपल से प्रोसीजर्स हो सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि ये जो 60 लाख का अमाउंट है ये आया कैसे। इसके लिए एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर देयर इज वन प्रोसीजर, चैप्टर नंबर 4 अगर देखोगे ना तो वहां पे तुम्हें दिखेगा एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर देयर इज वन प्रोसीजर नोन एज रीजनेबिलिटी टेस्ट। रीजनेबिलिटी टेस्ट मतलब कैसे करेंगे अपने? सिंपल है। लेट्स फॉर एग्जांपल हमने पूरे साल के अंदर 20 करोड़ रुपए की क्या करी? परचेज करी। ठीक है, 20 करोड़ रुपए की परचेज करी एंड एवरेज रेट ऑफ 15%, क्योंकि 12% 18% है तो 15% का एवरेज जीएसटी रेट अगर मैं मान के चलूं तो 3 करोड़ रुपीस का हमारा क्या आ चुका है यहाँ पे? पूरा इनपुट टैक्स आ गया। ठीक है, ये इनपुट टैक्स हमारा 3 करोड़ रुपीस का आ गया। तो ये हमने गिनती कर ली। अच्छा, फिर आप देखो कि सेल्स मेरा कितना हुआ। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा सेल्स जो हुआ है 48 करोड़ रुपीस का हुआ है। ठीक है, अब 48 करोड़ पे 5% का अगर मैं टैक्स लगाऊं तो 2.4 करोड़ रुपीस का हमारा आउटपुट टैक्स आ जाएगा। राइट नाउ द इनपुट टैक्स इज 3 करोड़, आउटपुट टैक्स इज 2.4 करोड़, यानी 60 लाख रुपीस हमारा बचता है। मैंने क्या किया? मैंने इस साल का परचेज लिया, मैंने इस साल का सेल्स लिया और जो रिस्पेक्टिव रेट्स है वो लगा के मैंने खुद ने इसको कैलकुलेट किया कि रीजनेबली मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए। मेरे हिसाब से 60 लाख आना चाहिए, एक्चुअल में भी 60 लाख है, यानी जो अमाउंट है वो रीजनेबल है। डिफरेंस छोटा मोटा आ सकता है डेफिनेटली। ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो? बहुत सारे दूसरे आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप जाके जीएसटी के पोर्टल में जाके आप जीएसटी का जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है वो जाके चेक कर सकते हो कि क्रेडिट लेजर में कितना दिख रहा है। इसके अलावा रिटर्न्स के साथ आप वेरीफाई कर सकते हो कि हमारी एक्चुअल परचेज कितनी है और रिटर्न्स में हमने क्या क्या चीजें फाइल करी है। जो इंफॉर्मेशन रिटर्न में फाइल करी है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच होता है या नहीं। रिटर्न्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच करेंगे। और इसके अलावा कोई भी क्रेडिट हमें अगर रिसीव करना हो ना तो हमें एक फॉर्म फाइल करना होता है। सीधी सी बात है, क्रेडिट अप्लाई करने के लिए या रिफंड अप्लाई करने के लिए यू विल हैव टू, गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली कभी रिफंड नहीं देती, यू विल हैव टू अप्लाई फॉर द रिटर्न। तो आप जो फॉर्म फिल कर रहे हो, है ना, कंपनी ने जो फॉर्म फिल किया होगा उस फॉर्म को हम चेक कर सकते हैं। और एक और प्रोसीजर है, नेक्स्ट ईयर जब आपको वो रिफंड रिसीव हो जाता है तो सब्सिक्वेंटली जो मुझे रिसीव हुआ है उसको सब्सिक्वेंटली जो मुझे रिसीव हुआ है उसको मैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस के साथ क्या कर सकता हूं? मैच कर सकता हूं। तो ये सिंपल सिंपल से प्रोसीजर है।
इन प्रोसीजर्स को ध्यान में रखते हुए आंसर क्या बना हुआ है, देखे आंसर देखो। In the given situation, 60 lakhs is accumulated in the electronic credit ledger of WTE Private Limited as finished product is liable to lower GST rate। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, देख लो आंसर की शुरुआत कैसे करी, इन्होंने पहले फैक्ट ऑफ द केस ही बता दिया, सीक्वेंस कुछ नहीं, सीधा पहले फैक्ट ऑफ द केस बता दिया। whereas input raw material for manufacturing carry higher GST rate. It is refundable to company by virtue of provision of GST law। ये सब तो तुम्हें क्वेश्चन देख के खुद से भी लिख सकते हो। अब तुम आंसर नंबर 1 लिखोगे कि इट विल बी क्लासिफाइड अंडर करंट एसेट, और करंट एसेट के अंदर ये हम अदर करंट एसेट के अंदर डाल देंगे। अच्छा, कुछ ऑडिट प्रोसीजर बताए हुए, मैंने तुम्हें 5 बताए हुए, इन्होंने 4 दिए हुए। ठीक है, सबसे पहला तो इन्होंने बोल दिया कौन सा, रीजनेबिलिटी एनालिसिस के बारे में, कि इन रिलेशन टू बैलेंसेस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जैसे जीएसटी इनपुट क्रेडिट है या ऐसी कोई भी चीज होती है ना, हम रीजनेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू परचेज बाय अप्लाइंग एप्लीकेबल रेट टू द परचेज। मतलब हमने जैसे 15% मल्टीप्लाई किया था, वो परचेज के साथ मल्टीप्लाई करो। इन्होंने सेल्स को इंक्लूड नहीं किया, तुम सेल्स को भी इंक्लूड कर सकते हो। डेफिनेटली आपको जीएसटी का क्रेडिट ढूंढने के लिए आउटपुट टैक्स भी मायने रखता है। ठीक है, और अगर वेरिएंस हो तो वेरिएंस के बारे में हम इंक्वायरी करेंगे कि भाई व्हाट आर द रीजन फॉर दोस वेरिएंसेस। एनालिटिकल प्रोसीजर का एक बहुत कॉमन लाइन है कि आपको रीजन फॉर वेरिएंसेस पूछना ही है, मतलब आपको लिख ही देना है, कहीं पे भी आप एनालिटिकल प्रोसीजर का पॉइंट लिख रहे हो, रीजन फॉर वेरिएंसेस लिख दो। ठीक है, अच्छा दूसरा, यू कैन ऑब्टेन कॉपी ऑफ स्टैट्यूटरी जीएसटी रिटर्न्स, जो जीएसटी रिटर्न्स है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच करो। ठीक है, तीसरा, रिफंडेबल अमाउंट हुआ तो अगर वो स्टिल आउटस्टैंडिंग है, वेरीफाई वेदर द अमाउंट रिकॉर्डेड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैलीज विद द क्लेम मेड विद द अथॉरिटी सब्सिक्वेंट बाय गोइंग टू द जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल में आपने जो फॉर्म फिल किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल रिफंड के लिए RFD 01 करके होता है, जो फॉर्म फिल किया है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे। और दूसरा, रिफंडेबल अमाउंट, इन रिफंडेबल अमाउंट अगर मेरे को रिसीव हो जाता है तो आप बैंक स्टेटमेंट में वेरीफाई कर सकते हो कि मुझे वो रिसीव हुआ है या नहीं। दैट्स इट, ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था। होप यू एंजॉयड इट, थैंक यू।